जिस भी स्थिति में हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। पूरे ध्यान के दौरान स्थिति को इतना दृढ़ कर लें कि चाहे कितना भी शरीर में दर्द हो, परंतु स्थिति ना बिगड़े। हमारा शरीर बहुत जल्द प्रतिक्रिया कर देता है। जरा सी खारिश होती है, हमारा हाथ उठ जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में थोड़ी सी भी पीड़ा हम सहन नहीं कर सकते। हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है। यही नियम हम सबने जीवन में भी लागू कर रखा है। थोड़े से असहज होते ही हम उसे दुख का नाम दे देते हैं, पीड़ा का नाम दे देते हैं। परिस्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल होती नहीं कि हम परेशान। ध्यान हमें स्थिर रहना सिखाता है, स्वीकार करना सिखाता है। अगर हम धीरे धीरे उस खारिश के पॉइंट को या पीड़ा को, पैरों में एक स्थिति में बैठने से जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को थोड़ी देर अगर हम उसे सहन कर लेते हैं तो वो हमारे लिए आनंद का कारण बन जाता है। ध्यान हमें यही सिखाता है। एक बहुत गहरे आनंद के लिए अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर, अर्थात शव आसन में जब शरीर होता है तो वो एक शव की तरह होता है। वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। हमें उसी स्थिति में अपने शरीर को समर्पित करना है ध्यान में, तभी हम उस परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी श्वासों को गहरा होते हुए देखते जाएं। श्वासें हमारे शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। चाहे हम कुछ भी काम करते रहें, किसी भी प्रकार के विकार अपने शरीर के अंदर जमा कर लें, हमारी श्वासें निरंतर चलती रहती हैं। जो हमारे जीवन को सहज बनाती हैं, परंतु हम विचारों का कूड़ा करकट इकट्ठा करके इन श्वासों के बहाव में बाधा उत्पन्न करते हैं। विचारों के द्वारा हम विकार उत्पन्न करते हैं, विकारों के द्वारा हम श्वासों में बाधा उत्पन्न करते हैं। नदी में अगर कूड़ा डाल दिया जाए, नदी को थोड़ा मुड़ना पड़ता है।
जब हमारे अंदर विकार आ जाता है क्रोध का, तो हमारी श्वासें तेज हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से अपनी श्वासों को पूरी तरह से गहरा उतरते देखते जाएं। जो श्वासें नदी की तरह आनंद दे रही थी, जो श्वासें नन्हे से बालक के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी, उन्हीं श्वासों को हमने अपने चेहरे पर उदासी में परिवर्तित कर दिया। नन्हे से बालक के अंदर भी ये श्वासें बिल्कुल इसी तरह चलती हैं, परंतु क्योंकि वो एक बालपन में है, एक भोलेपन में है, उसके पास विचारों का गट्ठड़ नहीं है। विचार नहीं है तो विकार भी नहीं है, जिसके कारण वो अपनी श्वासों को सहज चलते हुए हम एक बालक में देख पाते हैं। हमने विचारों को अपने मस्तिष्क पर देखा, विचारों को एक एक करके हमने पढ़ा और उन्हें जाने दिया, यानी कि हमने अभ्यास किया विचारों पर कंट्रोल करने का। हमने थोड़ी सी करवट ली, विचार उत्पन्न हुआ। हम बिस्तर पर लेट गए, विचार उत्पन्न हुआ। हमने पैर हिला दिया, विचार उत्पन्न हुआ। किसी को आवाज लगा दी, विचार उत्पन्न हुआ। यानी कि विचार क्षण क्षण में हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। आंखों से हम देखेंगे तो विचार उत्पन्न हो जाएगा, कानों से सुनेंगे तो विचार बन जाएंगे, नासिका से गंध लेंगे तो एकदम से विचार खड़ा हो जाएगा, त्वचा से हम स्पर्श करेंगे तो विचार उत्पन्न हो जाएगा, और वाणी से बोलने के लिए तो विचार कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होगा। कम से कम जितनी आवश्यकता हो उतना ही इन सब का प्रयोग करें, तो हम विचारों से काफी हद तक दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे श्वास को भीतर जाते हुए देखें। पूरा शरीर इस समय शिथिल है, पूरा शरीर समर्पित है इस समय आसन के प्रति। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, सहज समर्पित। क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हम विचारों पर काफी हद तक विजय पा चुके हैं। अब हमें अपने भाव पर विजय प्राप्त करनी है। जब भी हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न हो, क्रोध का, ईर्ष्या का, प्रेम का, तो आप
देखें कि आपके इस शरीर में क्रोध का भाव आ रहा है, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं। जब प्रेम का भाव आए तो इस शरीर में प्रेम उमड़ रहा है। इस शरीर में, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। हमें इस भाव से भी ऊपर उठना है। मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं भाव भी नहीं हूँ और मैं शरीर भी नहीं हूँ। जैसे ही हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो, दृष्टा बनकर देखते जाएं। ये देखने की कोशिश करें कि इस शरीर पर इस भाव का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस शरीर पर ये भाव आ रहा है। इस शरीर पर क्रोध, इस शरीर पर प्रेम, इस शरीर पर करुणा का प्रभाव है। वो भाव इस समय इस शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। दृष्टा बनकर केवल देखते जाएं अपने अंदर के भावों को। तो हम धीरे धीरे भाव से भी दूर हो जाएंगे। जैसे विचारों को देखते देखते विचार शून्य हो जाते हैं, उसी प्रकार जो भी बाहर के भाव हैं, जो बाहर की वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखने से प्रकट होते हैं। किसी को देखने से क्रोध प्रकट हो जाता है, किसी को देखने से ईर्ष्या हो जाती है। तो हम धीरे धीरे ऐसे भावों से भी दूर होते चले जाएंगे और हमारा शरीर उस पवित्रता की ओर बढ़ रहा है जो उस परम पिता के गुण हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात इस शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप केवल दृष्टा बनकर देखें। अपने शरीर को भी दृष्टा बनकर देखें। शरीर से बाहर आ जाएं। यानी कि हम आंखें बंद करके अपने शरीर को देख पा रहे हैं। अपने पैरों को देखें, पंजों को देखें, अंगूठे, उंगलियां, तलवा, पृष्ठभाग, एड़ी, टखना, पूरा पंजा। इस शरीर का पूरे दोनों पंजे देखें इसे, क्योंकि मैं इसको देखने में सक्षम हूं। तो शरीर अलग और मैं अलग। अगर पीड़ा है तो शरीर को है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं शरीर से अलग हूं। इस भाव को हमें प्रगाढ़ करना है। कैसे? हम अपने आप को शरीर से अलग कैसे महसूस करें? आप सड़क पर चल रहे हैं, आप बगीचे में टहल रहे हैं, आप अपने शरीर को टहलते हुए देख रहे हैं। ये महसूस करते हुए चलें, ये महसूस करते हुए अगला कदम उठाएं कि ये शरीर चल रहा है। मैं केवल दृष्टा हूं, मैं केवल देखने वाला हूं।
मटका जब बना तो मटके के अंदर के आकाश ने मटके को बनते हुए देखा। मटके में कुछ भी द्रव्य भरा जा रहा है, मटके के अंदर के आकाश ने उसे देखा कि मटके के अंदर स्वच्छ द्रव्य भरा जा रहा है या दूषित। उसी प्रकार से ये शरीर, हमारा कदम ये सोचकर उठे कि ये शरीर चल रहा है। आप एक बार इसे कोशिश करें, आपके शरीर की चाल में भी परिवर्तन आ जाएगा। बेहोशी में ना चले। क्योंकि हम 24 घंटे इसी तरह से जीते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो हम उसे अपने शरीर से अलग कर ही नहीं पाते हैं। और अगर हम अपने आप को शरीर से अलग नहीं कर पाएंगे तो हम तब तक सुख और दुख का आभास उसे महसूस करते जाएंगे। जब दुख आया तब भी मैं देखने वाला था। दुख आया, शरीर पर दुख आया। मैं तब भी देखने वाला था। सुख आया, शरीर पर सुख आया, मैं तब भी देखने वाला था। अगर हम शरीर को अपने आप से अलग करके देखने में सक्षम हो जाएंगे, उस दिन हम सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे। उस दिन हमें सुख सुख नहीं लगेगा और दुख दुख नहीं लगेगा। हमें सब कुछ सम लगेगा। हमें उस स्थिति को अपने अभ्यास के द्वारा पाना है। खाना खा रहे हैं, कौन खाना खा रहा है? शरीर। मैं देख रहा हूं कि ये जो शरीर है ये भोजन कर रहा है। इस शरीर की मांग है भोजन की। जैसे ही इस शरीर का पेट भरता है, ये भोजन से रुक जाता है। शरीर भोजन कर रहा है, शरीर की आवश्यकता है भोजन। मैं केवल दृष्टा, मैं इस शरीर के अंदर उपस्थित वो चैतन्य शक्ति हूँ। मैं, इसीलिए कहा गया है आत्मा कभी मरती नहीं है। इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई काट नहीं सकता। इसीलिए हमारा ये भाव बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों के अंदर उतर जाता है, तभी वो इतने आनंद में हर पल रहते हैं। एक बार सिकंदर जब वापस यूनान जा रहा था तो भारत के किसी संत को ले जाने का उसका मन हुआ, साधु को ले जाने का। बहुत से साधुओं ने हाथ उठा दिए कि हम चलने को तैयार हैं, परंतु सिकंदर तो उस साधु की खोज कर रहा था जो पूर्णता को प्राप्त हो। तब सिकंदर को पता चला कि एक साधु है, एक सन्यासी है जो पूर्णता को प्राप्त है। अगर वो उसे ले जाने में सक्षम हो तो उसे देख ले। सिकंदर ने अपने सैनिक भेज दिए कि सिकंदर का आदेश है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा।
उस साधु ने मना कर दिया। सिकंदर को क्रोध आया। सिकंदर आ गए उस साधु के पास। सिकंदर तलवार हाथ में लिए हुए आए थे। सिकंदर ने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना है। उस साधु ने कहा, मुझे तो तुम किसी कीमत पर नहीं ले जा पाओगे। अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। सिकंदर ने कहा। साधु ने कहा, करो, मुझे बड़ी खुशी होगी। सिर को धड़ से अलग करो, मैं भी देखूंगा सिर को धड़ से अलग होते हुए, और तुम भी देखना। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी उसको देख पाऊंगा कि सिर और धड़ अलग अलग है। मैं भी उन्हें कटते हुए देखूंगा। अब सिकंदर समझ गया कि इस साधु को ले जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपने शरीर से बिल्कुल अलग है। इसके शरीर के तो अगर टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी ये हमारे साथ चलने के लिए हाँ नहीं करेगा। ऐसी स्थिति हमारे शरीर की जिस दिन हो जाएगी, हमें उसी को प्राप्त करना है। जब भोजन करें तो देखें, एक एक कोर को देखें। आपका हाथ उठ रहा है, शरीर भोजन कर रहा है। आप वस्त्र पहन रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये शरीर वस्त्र पहन रहा है, शरीर अपने आप को ढक रहा है। आप केवल दृष्टा हैं। आप उस मटके के अंदर का आकाश हैं। इसीलिए आप मटके से अलग हैं। भाव आए तो शरीर पर आए, विचार आए तो शरीर पर आए। मैं केवल दृष्टा, मैं देख रहा हूं। हमें इस भाव को प्रगाढ़ करना है केवल ध्यान के द्वारा। धीरे धीरे श्वास को गहरा करते जाएं। अपने शरीर को दृष्टा बनकर देखते जाएं। शरीर के एक एक अंग को देखें, क्योंकि आप शरीर से अलग हैं। आप शरीर नहीं हैं, इसलिए एक एक अंग को देखें। अंगूठा, पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, पृष्ठभाग, एड़ी और टखना, ये शरीर का अंग है। ये हमारे पैरों के पंजे हैं। इस शरीर के पैरों के पंजे हैं। घुटनों को, पिंडलियों को देखें। अपने ही शरीर की अवस्था को देखें। आप केवल दृष्टा हैं। आप इस शरीर को केवल साधना का स्थान मानकर देखते जाएं। क्यों आवश्यकता है शरीर की? साधना के लिए, और इसको स्वस्थ रखने के लिए ध्यान की आवश्यकता है।
पिंडलियों को देखें, घुटनों को देखें, थाइस, इस शरीर की थाइस, कूल्हे और नितंब, इस शरीर के दोनों पैर। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। देखते जाएं अपने शरीर की अवस्था को। पूरा पेट, पूरे पेट का एक एक अंग दिखाई दे रहा है इस समय मुझे। हृदय, वक्षस्थल, दोनों कंधे, शरीर के सभी हिस्सों को एक एक करके देखते जाएं। कोहनी तक का भाग, भुजा, कलाई तक का भाग, हथेली, पृष्ठभाग, अंगूठे और उंगलियां। मैं इस समय अपने पूरे शरीर को देख पा रहा हूँ। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। यानी कि साधु की, महात्मा की जो दशा होती है वो अपने पूर्ण परमात्मा में स्थित हो जाती है। इसीलिए वो शरीर से अलग हो जाता है। इसीलिए वो समझ पाता है कि वो शरीर से भिन्न है। गर्दन, चेहरा और चेहरे के ऊपर सभी इंद्रियां जो विचारों को हम तक पहुंचाती हैं। आंखें, शरीर की आंखें हैं। कान, नासिका, मुख और त्वचा। मस्तिष्क, पूरी रीढ़, पीठ के दाएं बाएं भाग, कमर के दाएं बाएं भाग, पूरा शरीर। मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ जिसके अंदर मैं रहता हूँ, परंतु मैं अपने शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। जैसे मटके के न रहने पर आकाश फिर भी यथास्थान रहता है। हमारी आत्मा हमारे परमात्मा के अंदर 24 घंटे रहती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में हमारे शरीर की ऊर्जा 24 घंटे रहती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता।
शरीर से अलग देखना है हमें। इसीलिए ध्यान में अक्सर हम अपने ही शरीर को देखते हैं, उसी को ऊर्जावान करते हैं, उसी ऊर्जा के द्वारा। पूरे शरीर को देखते जाएं। एकदम शिथिल है, ढीला है, ध्यान की अवस्था में है। किसका ध्यान? क्योंकि वो पांचों तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए उस निराकार का ध्यान। जब भी कोई कार्य करें तो आप दृष्टा बनकर पीछे खड़े होकर अपने शरीर को देखते जाएं। ये शरीर किसी से बात कर रहा है, देखते जाएं। आप केवल दृष्टा हैं। हमें इस भाव से ऊपर उठना है। नियमित अभ्यास के द्वारा हम जैसे विचारों पर विजय पा सके हैं, धीरे धीरे उसी तरह से हम भाव पर और उसी तरह से हम इस शरीर पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। हम भी उस साधु की तरह, उस महात्मा की तरह अपने ही शरीर पर हुई पीड़ा को देखने में सक्षम हो जाएंगे। तब हम ये देखने में सक्षम हो जाएंगे कि पीड़ा शरीर को हो रही है, मैं केवल दृष्टा हूँ। गहरे ध्यान में, क्योंकि जब शरीर भी अलग, भाव भी अलग, विचार भी अलग, तो केवल और केवल परमात्मा और आत्मा यानी कि राधा और कृष्ण, केवल दो का मिलन। इसीलिए राधा कृष्ण के मिलन को सबसे गहरा माना गया है। इसीलिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा राधा कृष्ण के मिलन पर ही ध्यान करते हैं। देखते जाएं अपने शरीर को ध्यान की अवस्था में। आप निराकार हैं। आप देख रहे हैं इस शरीर को जो पृथ्वी पर इस समय ध्यान की अवस्था में है। आनंदित हो रहे हैं इस समय, क्योंकि इस शरीर को जो लक्ष्य देकर भेजा गया था, ये शरीर उसी रास्ते पर चल रहा है। तो निराकार भी प्रसन्न है। पूरे आनंद में अब
अभ्यास करते जाएं निरंतर। कुछ भी काम कर रहे हैं तो देखते जाएं कि ये शरीर काम कर रहा है, मैं केवल दृष्टा हूं, केवल दृष्टा। एक दिन ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि हम दोनों को अलग देख पाएंगे। हम दोनों को जिस दिन अलग देख पाएंगे उस दिन पूर्ण सत्य अवतरित हो जाएगा। बुद्ध के साथ यही हुआ था। बुद्ध अलग, निराकार अलग, भाव अलग और बुद्ध का शरीर अलग। देखते जाएं इस आनंद को बरसते हुए। जैसे जैसे हम इनसे अलग होने का अभ्यास करते जाएंगे, आनंद और गहरा उतरता चला जाएगा। हमारे भाव धीरे धीरे कम हो जाएंगे। हमारा शरीर के प्रति लगाव कम हो जाएगा। तब हम इसको सजाने संवारने में नहीं, केवल स्वस्थ रखने में, केवल इसकी स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, केवल इसे स्वस्थ रखने के उपाय करेंगे, क्योंकि साधना के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता है। निराकार को पहचानने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता है। पूरे शरीर के अंदर इस समय आप प्रकाश देख पा रहे हैं। पूरे शरीर के अंदर प्रकाश, एक एक अंग में वो प्रकाश भरा हुआ है। एक एक अंग में प्रकाश। जितना हम शरीर को अलग देख पाएंगे, शरीर की पीड़ाओं का आभास धीरे धीरे शून्य होता चला जाएगा। आप कितनी भी देर किसी भी स्थिति में बैठ पाएंगे, आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ध्यान में स्थिरता पर। पूरे कमरे में चारों तरफ प्रकाश इस समय। आप ऊर्जा के महासागर में, ये शरीर ऊर्जा के महासागर में, इसके चारों तरफ सुरक्षा का कवच बन गया है। ऊर्जा अंदर भी और बाहर भी हम देख पा रहे हैं। यानी कि ये ऊर्जा
अंदर से भी हील कर रही है और शरीर को बाहर से भी सुरक्षित। पूरे घर में ये ऊर्जा हमारे परिवार के सभी सदस्यों के शरीर पर सहस्त्रार्थ से लगातार ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, झरने की तरह। गहरे ध्यान में गहरे मौन में अपने समय को पहचाने। किस समय आपका ध्यान अधिक लग पाता है, उस समय को ढूंढ कर निकालें। कभी कभी किसी किसी का ध्यान रात को अधिक लगता है, किसी किसी का ध्यान सुबह उठने के पश्चात लगता है, किसी किसी का दिन में भी लग जाता है और किसी किसी का ब्रह्म मुहूर्त में भी। अपने समय को पहचाने। जिस समय आपका ध्यान अधिक लग सकता है, उस समय को पहचान कर उसी समय ध्यान का अभ्यास करें तो अधिक लाभ होगा। क्योंकि हर शरीर की प्रकृति अलग है। कोई शरीर खाने के बाद ध्यान कर पाता है, कोई शरीर खाने से पहले भी ध्यान कर पाता है। हर शरीर की अलग अवस्था है। अपने समय को पहचाने, प्रयास करते रहें। आपको स्वयं पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे हमें हमारे ही अनुकूल ले जाता है। हमें लगता है सब काम छोड़कर बस इस समय ध्यान में उतर जाए। ऐसे समय को पहचानें और उसे बर्बाद ना करें, उसे इस्तेमाल करें। जिस दिन वो समय पकड़ में आ गया, आप अपने ध्यान में स्वयं उतरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको तो केवल अपने शरीर को स्थिति देनी है। उसके पश्चात तो आप देखते चले जाएंगे और ये शरीर ध्यान में उतर जाएगा। पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा बरस रही है। ऊर्जा तो निरंतर बरसती रहती है, 24 घंटे बरसती रहती है। हमें अपने इस शरीर को केवल इस ऊर्जा के काबिल बनाना पड़ता है।
पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा बरस रही है। परिस्थितिवश जो व्यक्ति संकट में है, हम उन व्यक्तियों को भी संकट में कहेंगे जो ध्यान के रास्ते पर नहीं पहुंच पाते, जो भक्ति के मार्ग पर नहीं पहुंच पाते। उन सब पर इस ऊर्जा के प्रभाव को देखें। लुटा दें इस ऊर्जा को जितना लुटाना चाहें, क्योंकि आपने अपने शरीर को सक्षम बना लिया है। लुटाते जाएं, जितना आप इसको लुटाएंगे उतना अधिक बढ़ती जाएगी। असली धन को लुटाएं। जो यहाँ से लिया उसे लुटाने में क्या आनंद, जिसे आप अपनी मेहनत से पैदा कर सकें, उस धन को लुटाएं। जो आपके निराकार की ऊर्जा है उसको लुटाएं, जो केवल आपके इस शरीर के द्वारा संभव है। जो नश्वर है उसे लुटाने में क्या आनंद, क्योंकि उस परमात्मा ने जितने जीव पृथ्वी पर भेजे हैं उनका तो प्रबंध उसने करके भेजा है। हम अपना टैग लगा देते हैं कि हमने इन व्यक्तियों को भोजन करवा दिया। टैग लगाना है तो अपनी ऊर्जा पर लगाएं, इसे बांटें, जिससे हमारा भी ध्यान बढ़े, हमारी भी साधना बढ़े और दूसरों को भी इसका प्रभाव मिल पाए। जैसे वो बरसा रहा है, आप भी अपनी ऊर्जा को बरसाना शुरू कर दें। करते जाएं मदद जितना कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।